बताएं कि ये सारे गुनाहों की जड़ क्या है। इतने सारे ये जो जराइम है, बेनमाजीपन ले लें, बदकारी ले लें, इसी तरीके से दीन से दूरी ले लें, माँ बाप की नाफरमानी ले लें, बेपर्दगी ले लें खवातीन के अंदर, इसी तरह औरतों का घरों को छोड़ करके ब्यूटी पार्लरों तक जाना, औरतों का मेकअप के नाम पर गैरों के सामने बैठकर अपने हाथों की हथेलियां उनके जानुओं पे रख करके मेहंदी लगाना, ये सारे जराइम की असल जड़ क्या है। तो मुझे जो सब कुछ समझ में आता है मुख्तसर में वो ये कि हमारी कौम के पास जो इल्म होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, जो मालूमात होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। हमारी कौम बेरारवी का जो शिकार है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है। याद रखिए, सारी बुराइयों की जड़ इल्म का न होना है, तालीम का न होना है। जब भी किसी कौम के पास इल्म नहीं होता तो वो कौम बेरारवी का शिकार होती है। आप खुद देखें, आइए मैं आपके सामने इल्म की बरकत रखना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो के साथ आप सुने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब जमीन पे तशरीफ नहीं लाए थे तो उस वक्त मक्के ही की हालत सिर्फ देख लें। अभी मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता, अभी पूरी दुनिया का जिक्र नहीं करता, सिर्फ एक शहर मक्कतुल मुकर्रमा का जिक्र करता हूँ। जरा गौर करें, मक्कतुल मुकर्रमा कौन सा शहर है जिसे कुरान कहता है वमन दखलहु काना आमीना, कि जो उसमें दाखिल हो गया वो अम्न में आ गया। अम्न वाले शहर को कितनी गुंडागर्दी का सामना था, अल्लाह अकबर। जो शहर अम्न वाला था, जो शहर हरम है, जहाँ की घास उखाड़ने की इजाजत नहीं, जहाँ के जानवरों को सताने की इजाजत नहीं, जहाँ जानवर साए में बैठ जाए तो उसको उठाने की इजाजत नहीं, जहाँ जानवर को धमकाने की इजाजत नहीं, जहाँ जानवरों के जंगली जानवरों के अंडों को तोड़ने की इजाजत नहीं, अल्लाह अकबर। जहाँ अल्लाह अकबर अहले एहराम पर हरम में शिकार करने की इजाजत नहीं, ऐसे हरम के अंदर लोग अपनी बेटियों को अपने हाथ से जिंदा दफन कर रहे थे। हुदूद हरम के अंदर, बिल्कुल हरम के सामने। एक तो हरम वो है, एक तो हरम वो है जिसको अल्लाह व रसूल ने हरम के तौर पर हुदूद मुकर्रर की है, लेकिन एक तो मस्जिद हराम है, यानी हरम में भी जो बहुत आला दर्जा रखे उसे मस्जिद हराम कहते हैं। बिल्कुल मस्जिद हराम के सामने अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे। अल्लाह अकबर। माएं अपने बच्चों को गोद में शराब पिला रही थी। जैसे आज बच्चे नहीं सोते तो माँ नींद की दवा पिलाती है, उस दौर में जब अल्लाह के रसूल तशरीफ न लाए थे तो माएं अपनी गोद में अपने बच्चों को शराब पिलाया करती थी। ज़िना का हाल ये था, अगर ज़िना करने कोई औरत नहीं मिलती तो लोग अपनी माओं के साथ ज़िना कर लिया करते थे। इतनी गंदगी थी कि एक एक औरत कई कई मर्दों के साथ अपना रिश्ता और ताल्लुक रखा करती थी। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, इस गंदे माहौल में जबकि जानवरों के साथ बदकारी हो रही है, माँ के साथ बदकारी हो रही है, माँ की गोद में शराब पिलाई जा रही है, अल्लाह के घर पे 360 बुत रख दिए गए हैं, नंगे होकर काबे का तवाफ करते हैं, औरतों को मनहूस समझते हैं, बेवाओं को मनहूस समझते हैं, बेवाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, कमजोरों पे जुल्म करते हैं, कमजोरों का माल खा जाते हैं। जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतना गंदा माहौल देखा तो माहौल देखने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके सामने नमाज की बात नहीं की। जरा मैं तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी, अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूँ। जरा गौर करें, माहौल कितना बिगड़ा हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले दिन नमाज की बात नहीं की, पहले दिन रोजे की बात नहीं की, पहले दिन हज की बात नहीं की, पहले दिन ज़कात की बात नहीं की, पहले दिन सदक़े की बात नहीं की। इतने गंदे माहौल में अल्लाह के रसूल जो सबसे पहला हुक्म लेकर के आए वो क्या था?
इतने गंदे माहौल में सबसे पहला जो हुक्म लाए वो क्या था? तो कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। अल्लाहु अकबर। अंदाजा फरमाए उस गंदे माहौल के अंदर हुजूर सबसे पहले इल्म की बात लेकर आए। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, क्योंकि हुजूर जानते थे जिस दिन इनको पढ़ना लिखना आ गया उस दिन इनकी जिंदगी बदल जाएगी। और अल्लाह के रसूल सलाम अल्लाह की किताब लेकर के आए। अल्लाह के रसूल हमारे नबी किताब लेकर आए। हमारे नबी साहिबे किताब नबी है, साहिबे किताब पैगंबर है, साहिबे किताब रसूल है। और कौन सी किताब लाए? उसे कुरान कहा जाता है। कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी गई जितना कुरान पढ़ा गया है, और जितना कुरान पढ़ा जाएगा इतनी कोई किताब पढ़ी नहीं जा सकती। ये चैलेंज है, ये कुरान का मौजज़ा है कि दोस्त तो पढ़ेंगे, इसको दुश्मन भी पढ़ते नजर आएंगे। ये कुरान है। हुजूर कुरान लेकर के आए। अब बताओ हुजूर ने किस कौम को पढ़ाया? नमाज का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। रोजे का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। हज का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। ज़कात का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। हुजूर ने पहले पढ़ाया, अरब के जाहिलों को पढ़ाया, अरब के बोरिया नशीनों को पढ़ाया, अरब के बकरियों के ले जाने वाले जंगलों में बद्दुओं को पढ़ाया। और जब पढ़ाया तो इनकलाब क्या आया? देखो इल्म का इनकलाब कितनी जल्दी आता है। याद रखना हर इनकलाब को आने में टाइम लगता है। इल्म का इनकलाब कितनी जल्दी आता है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, 23 साल भी नहीं गुजरे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने वाले दूसरों की बेटियों को पालने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए कि हुजूर ने उनको इल्म का जेवर अता किया था। अल्लाह अकबर। माँ की गोद के शराबी, माँ की गोद के शराबी जो माओ की गोद में शराब पीने के आदी बने थे, एक ऐलान पर वो सब के सब शराब से तौबा करते। यहाँ तो जलसों में करोड़ों तकरीरें हो जाए, मुकर्रिर तकरीर करते करते मर जाए, मुकर्रिर जो उसकी आवाज बैठ जाए, मुकर्रिर काली दाढ़ी से उसकी दाढ़ी तकरीर करते करते सफेद हो जाए, मुकर्रिर की हालत बदल जाए, कौम की हालत नहीं बदलती। क्यों? क्यों? वहां एक ही ऐलान में पूरी कौम ने शराब से तौबा की। बस इतना कहा था, ऐ लोगों आज से शराब हराम हो गई, आज से शराब हराम हो गई। जिनके मुंह में थी उन्होंने उगल दी, मुंह से उगल दी। जिनके हाथ में थी उन्होंने उंडेल दी, जिनके मटकों में थी उन्होंने नालियों में बहा दी। मदीने की गलियों में शराब बह रही थी। एक ऐलान, वजह हुजूर ने उस कौम को पहले एजुकेट किया, इल्म अता किया। उन्हें पता था अगर हराम करेंगे तो नुकसान क्या होगा। आज हमारी कौम को नहीं पता है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं। आज हमारी कौम को गुस्ल और वुजू नहीं पता है, उनके पास इल्म नहीं है। अगर वो शादी में डीजे लगा रहे, नाच रहे, तो उनको पता नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। वो ये समझते हैं अल्लाह नाराज होगा तो सजा देगा, लेकिन अल्लाह की सजा क्या होगी, उसकी शक्लें क्या होगी, ये उन्हें कुछ पता नहीं। जिस दिन उन्हें पता चल जाए कि खुदा के अजाब की शक्लें क्या होती है, एक जलसे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन थोड़े से वक्त में मैं इशारा करना चाहता हूँ। जिस दिन पता चल जाए ना मेरे भाई कि खुदा के अजाब की शक्लें क्या होती है, तो बंदा कदम उठाने से भी पहले सोचेगा कि मैं ये कदम उठाऊं कि नहीं उठाऊं। आज हमारी कौम को बस इतना पता है, कलेमा पढ़ लिया हम मुसलमान हो गए, गोश्त अंडा मछली खाओ और हम मुसलमान हैं, जुमा जुमा 2 रकअत पढ़ने चले जाओ हम मुसलमान हैं, ईद मिलादुन नबी आए तो जुलूस में शिरकत करो हम मुसलमान हैं, मुहर्रम आए तो मुहर्रम की महफिलें सजा लो हम मुसलमान हैं, इसी तरीके से 11वीं आए तो गौस पाक की न्याज कर लो हम मुसलमान हैं, छठी आए तो अजमेर शरीफ वाले सरकार का जिक्र कर लो हम मुसलमान हैं, सफर का महीना है तो सारी कौम मिल करके बरेली शरीफ के करीब रहते हैं उससे आला हजरत में शरीक हो जाए हम मुसलमान हैं। लेकिन पता ही नहीं है, तकाजा नहीं है कि इस्लाम क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह नाराज होगा तो क्या करेगा, किस तरीके की का अजाब देगा, उसके अजाब की शक्ल
शक्लें क्या होगी? कुरान कहता है इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, बेशक तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। और जब अल्लाह तुझे अजाब देने का फैसला कर ले तो उस वक्त अल्लाह के अजाब से तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। लोग समझते हैं अल्लाह करीम है, मौलाना हमें माफ कर देगा। बेशक अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है। लेकिन क्या आपको ये खबर है जिनकी शक्लें कुरान कहता है कि सूअर की तरह हो गई, जिनकी शक्लें कुरान कहता है कि बंदर की तरह हो गई, उनके बारे में आपने कुरान पढ़ा? यही तो है कि कुरान नहीं पढ़ा, सबकी किताब पढ़ी, रब की किताब नहीं पढ़ी। कहानी किससे पढ़े? कहों की किताब पढ़ी, सीरियल देखे, हंसने हंसाने के सीरियल देखे, रोने रुलाने के सीरियल देखे, अल्लाह की किताब नहीं पढ़ी। अल्लाह की किताब उठा के पढ़ो तो उस गज्जूर खुदा की गैरत पता चलेगी। तुम क्या समझते हो? गुनाह करने वालों, खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, क्या समझते हो? जिनकी शक्लें कुरान कह रहा है कि हमने सूअर और बंदर की तरह कर दी थी, वो कौन लोग थे? वो पठान के बच्चे थे, वो मुगल के बच्चे थे, वो शेखों के बच्चे थे। किसके बच्चे थे? तुम्हें पता है किसके बच्चे थे? वो मुगल नहीं थे, वो पठान नहीं थे, वो शेखों के बच्चे नहीं थे। जिनकी सूरत अल्लाह ने सूअर और बंदरों की तरह की, वो अंबिया की औलाद में से थे। अल्लाह कुरान उठा बाज़ाब्ता उनका नसब पहले बयान किया। वो बनी इसराइल थे। और बनी इसराइल कौन है? इसराइल हजरत याकूब का लक़ब है। और बनी इसराइल मतलब औलाद याकूब, औलाद याकूब। अल्लाहु अकबर। और औलाद याकूब का मतलब क्या? ये बनी इसराइल। और याकूब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब क्या? याकूब अलैहिस्सलाम के अब्बा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के अब्बा जान हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये है उनका सिलसिला नसब। लेकिन अल्लाह, अब मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, अपने भाइयों की भी और बहनों की भी। मेरे भाइयों, जब नबी की पैगंबरों की औलाद गुनाह करे तो अल्लाह दुनिया के अंदर उनकी शक्ल सूअर और बंदर की तरह कर दे तो हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या अंजाम होगा? आप सोचते हैं लेकिन इस दुनिया में तो किसी की शक्ल सूअर और बंदर की तरह नहीं होती। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि उनको जो पैगंबर मिले थे वो और थे, और हमें जो नबी मिला है वो और है। हमारा नबी नबीजुल अंबिया है, हमारे आका सैयदुल अंबिया है, हमारे आका महबूब खुदा है। लेकिन याद रखना, इसका ये मतलब नहीं कि महबूब की खातिर अगर दुनिया में शक्लें नहीं बिगड़ रही है तो कब्र में भी नहीं बिगड़ेगी, ऐसा नहीं है। कब्र में शक्लें बिगड़ेगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने